हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज ऋषित चौहान। आज का टॉपिक है हमारा इनर्शिया। सबसे पहले समझते हैं कि इनर्शिया का मतलब क्या होता है। इनर्शिया का मतलब है कि रजिस्ट टू चेंज, मतलब अगर कोई बदलाव हो रहा है तो उसको रजिस्ट करना, उसे रोकना। ठीक है, तो कोई बदलाव ना हो पाए किसी चीज़ में, उसी को कहते हैं इनर्शिया। तो यहाँ पे मैंने डिफाइन भी कर दिया है, इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी टू रजिस्ट एनी चेंज। टू रजिस्ट एनी चेंज मतलब कोई अगर चेंज हो रहा है किसी बॉडी में तो उसको वो क्या करेगी, रजिस्ट करेगी, रोकेगी। इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, मतलब अगर कोई रुकी हुई है तो वो ये चाहेगी कि रुकी रहे, वो चले ना, ये चाहेगी। और अगर कोई चल रही है तो वो चाहेगी वो चलती रहे, रुके ना, अपनी जो भी स्टेट है उसको वो चेंज ना करे। अगर चल रही है तो चलती रहे, रुके ना, और रुकी हुई है तो वो चाहेगी रुकी ही रहे। वो ये नहीं चाहेगी कि अपनी स्टेट चेंज हो जाए, मतलब अगर रुकी है तो वो चलने लगे, ऐसा नहीं। और अगर वो चल रही है तो वो चाहेगी चलती रहे, रुके ना। तो इस जो प्रॉपर्टी को कहते हैं इनर्शिया। ठीक है, इट इज द प्रॉपर्टी टू रजिस्ट एनी चेंज। ओके, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे टाइप्स हैं, 3 टाइप्स के इनर्शिया होते हैं। इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। जूम भी कर देता हूँ मैं आपको, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इनर्शिया, दैट इज इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन एंड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। मतलब इनर्शिया ऑफ रेस्ट का मतलब कि अगर बॉडी कोई रेस्ट में है तो वो चाहेगी कि रेस्ट में ही रहे, वो मोशन में नहीं होना चाहिए। अगर मोशन में कराना चाहोगे तो उसको रजिस्ट करेगी। ठीक है, अगर कोई मोशन में है, चल रही है, तो वो चाहेगी चलती रहे, वो रेस्ट में आना नहीं चाहेगी। उसको अगर आप रोकना चाहोगे तो उसको वो रजिस्ट करेगी। ठीक है, अगर कोई इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन मतलब कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रही है, ऐसे जा रही है, और आप चाहोगे उसका डायरेक्शन को चेंज कर दो, तो ऐसा नहीं चाहेगी वो। ठीक है, उसको वो रजिस्ट करेगी। अगर आप उसका डायरेक्शन चेंज करना भी चाहोगे, मान लीजिए ऐसे जा रही है, आप चाहोगे कि ऐसे आ जाए, तो वो उसको क्या करेगी, रजिस्ट करेगी। ठीक है, तो ये जो है 3 प्रॉपर्टी हैं, या 3 टाइप्स हैं, मतलब प्रॉपर्टी नहीं कहूँगा मैं, इसके 3 टाइप्स हैं। ओके, नेक्स्ट जो चीज़ है यहाँ पे, इनर्शिया जो है हमारा किस पे डिपेंड करता है, ये भी तो बात आ सकती है। तो मेनली जो इनर्शिया है आपके मास के ऊपर डिपेंड करता है, ये बात आप यहाँ पे याद रखिएगा। मतलब जितना ज़्यादा किसी बॉडी का मास होगा उतना ज़्यादा उसमें इनर्शिया होगा। इनर्शिया का तो मतलब आप समझते ही हैं कि रजिस्ट टू चेंज। तो जितना ज़्यादा मास होगा किसी बॉडी में उतना ज़्यादा उसका इनर्शिया होगा या रेजिस्टेंस टू चेंज होगा। नेक्स्ट, जितना कम मास होगा उतना ही कम उसका इनर्शिया होगा। आप देख सकते हैं कि अगर मान लीजिए एक साइकिल आ रही है, ठीक है, चलती हुई आ रही है रफ्तार से, तो क्या होगा, आप शक्तिमान बन के गए और खड़े हो गए, और क्या हुआ, उसको आराम से रोक लोगे। ठीक है, अब मान लीजिए एक ट्रक चलता हुआ आ रहा है, चला आ रहा है। अब ट्रक क्या चाहेगा इनर्शिया की वजह से कि वो चलता ही रहे। ठीक है, अब देखिए साइकिल भी चाह रही थी चलती रहे, पर क्योंकि उसका मास कम है तो उसका इनर्शिया भी कम होगा। इनर्शिया कम होने का मतलब क्या होगा कि जो रेजिस्ट टू चेंज है वो क्या होगा, थोड़ा सा कम होगा, उसका रेजिस्टेंस भी कम होगा, प्रतिरोध भी कम होगा। तो अब जैसे कोई बंदा आगे खड़ा हो गया साइकिल के आगे, तो क्या होगा, उसे आराम से रोक सकता है। वो चाहेगी चलना, पर क्या होगा, उसको आप फोर्स लगा के रोक सकते हो। बट अब ट्रक है, ट्रक का मास क्या बहुत ज़्यादा है, अब वो जब चलता हुआ आ रहा है, तो जब आप उतनी फोर्स अगर चाहोगे कि ट्रक को रोक लो, तो ऐसा नहीं होगा। ट्रक आपके ऊपर आ जाएगा और आने के बाद साथ में चलता चला जाएगा, वो रुकेगा नहीं। क्यों होगा ऐसा, मान ली दोनों की स्पीड भी सेम थी, बट क्योंकि उसका मास बहुत ज़्यादा था ट्रक का, जिसकी वजह से उसका इनर्शिया बहुत ज़्यादा था। अब वो मूव करता हुआ आ रहा था और आप चाह रहे हो उसे रोकना, तो क्या होगा, वो क्या चाहेगा ड्यू टू इनर्शिया कि वो मूव करता रहे, रुके ना, तो उसके वजह से क्या होगा, वो आपके ऊपर से निकल जाएगा। समझ में आ गई बात आपके। तो ये है कि मैंने लिख भी दिया है कि इनर्शिया ऑफ मास क्या है, द मास ऑफ ए बॉडी इज ए मेजर ऑफ इट्स इनर्शिया। ठीक है, तो मास अगर कोई बॉडी को जितना ज़्यादा होगा वो किसको मेजर करता है, इनर्शिया को। ठीक है, तो इनर्शिया टोटली डिपेंड किस पे कर रहा है, मास के ऊपर। नेक्स्ट है, लार्जर द मास लार्जर इज इट्स इनर्शिया, एंड द स्मॉलर मास स्मॉलर इज इट्स इनर्शिया। ओके, तो अगर ज़्यादा मास होगा तो ज़्यादा इनर्शिया होगा, और अगर कम मास होगा तो ऑटोमेटिकली कम उसका इनर्शिया होगा। मुझे लगता है ये टॉपिक आप समझ गए होंगे क्या होता है आपका
इनर्शिया। नेक्स्ट जो लेसन होगा हमारा उसमें हम पढ़ेंगे न्यूटन्स के लॉज। 3 लॉज हैं, ठीक है, उसमें से पहले लॉ को हम वहाँ पे डिस्कस करेंगे। ओके, मुझे लगता है आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। अगर इन केस कोई डाउट है या कुछ भी प्रॉब्लम है तो बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। ओके, और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो बिल्कुल शेयर और लाइक करना ना भूलें। साथ में अगर आप इसे सब्सक्राइब करते हैं तो बहुत अच्छा है, क्योंकि आगे कोई अगर वीडियो जो आते हैं आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच।